स्टेशन छोड़ने आता हूँ। अरे मैं गाँव नहीं जा रही, समंदर में डूबने जा रही हूँ। समुंदर में जाने की क्या जरूरत है, मैं घर में ही आपको गर्म पानी का बड़ा टब देती हूँ ना। गर्म पानी का बड़ा टब देती हूँ ना। देखा देखा पप्पू, ये तेरी बीवी मुझे मारने पर तुली है, डायन कहेगी। डायन आप होगी, आपका खानदान होगा। देखा देखा पप्पू, ये तेरी बीवी ने अपने खानदान को ललकारा। केशु, मामा, पप्पू जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जाने से पहले ये फैसला करो कि इस घर से मैं जाने वाली हूँ या ये जाने वाली। इस घर से न तुम जाओगी न ये जाएगी। इस घर से अगर कोई जाएगा तो सिर्फ मैं जाऊंगा। तो कान खोल कर सुन लो। क्या? जल्द से जल्द मेरा इनसे पिंड नहीं छुड़वाया तो मैं दुनिया के तमाम सासुओं के खिलाफ आंदोलन करूंगी। और मैं बहुओं के खिलाफ आंदोलन करूंगी, समझी? आया डॉल आया। मैं जरा बालकोनी में था। बालकोनी में था। तुम हमेशा बालकोनी में क्या करते रहते हो? मैं वहां से केकू जी के घर का सिनेमा देख रहा था। छुप छुप के अडल्ट फिल्में देखने की तुम्हारी बचपन की आदत नहीं गए। लेकिन आज उनके घर में अडल्ट फिल्म नहीं बल्कि कार्टून फिल्म चल रही है, मिक्की माउस। मिक्की माउस? हाँ, बेचारा केकड़ा अपनी बीवी और माँ के बीच में पिसकर चूहा बन गया है। लेकिन केकू जी पर तरस आता है मुझे। उनके पीछे शेर और आगे कुआं है। मुझे तो कोकू जी पे तरस आता है जिनके आगे केकड़ा और पीछे सास है। और पड़ोस में तू कहाँ से टपका भाई? केकू जी आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी बीवी और आपकी मम्मी के बीच में ये नोकझोंक क्यों होती रहती है? नोकझोंक? हाँ। प्रेमा जी आप इसे नोकझोंक कहती है? अरे युद्ध कहिए, युद्ध प्रेमा जी, युद्ध, महायुद्ध। महायुद्ध। और आप इस महायुद्ध में क्या करते हैं? इस महायुद्ध में रोज मैं 4-5 बार शहीद हो जाता हूँ प्रेमा जी। मैं शुरू से देख रहा हूँ यार, तेरी एक प्रॉब्लम है। क्या? तो अपनी बीवी को प्यार ही नहीं करता यार। हाँ तो क्या करूँ, टाइम भी तो मिलना चाहिए। क्यों? मैं किसी और काम में बिजी रहता हूँ ना। ऐसे एक बात बताऊं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो अपनी माँ को कब का गाँव डिस्पैच कर चुका होता। हाँ तो तेरे जैसे कपूत से और क्या उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मैं तो अपनी माँ को बहुत 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 चाहता हूँ। केकू जी, यस, आप अपनी मम्मी को बहुत चाहते हैं? हाँ प्रेमा जी, बहुत चाहता हूँ। सबसे ज्यादा चाहते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा चाहता हूँ। नंबर 1 पर चाहते हैं? यस प्रेमा जी, नंबर 1 पर चाहता हूँ। नंबर 1 पर चाहते हैं? नो नो प्रेमा जी, नो, नंबर 2 पर चाहता हूँ। तो नंबर 1 पर किसको चाहते हैं? नंबर 1 पर तो प्रेमा जी, नंबर 1 पर किसको चाहते हैं? नंबर 1 पर तो बोल तेरे दांत तोड़ता हूँ, बाद में बताऊंगा प्रेमा जी, बाद में बताऊंगा। अच्छा अभी ये बता कि नंबर 3 पर किसको चाहता है? नंबर 3 पर चिंटू को, चिंटू को। और नंबर 4 पर? वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। यार तू आदमी है कि टॉप 10 है? हाँ? वैसे केकू जी, नंबर 2 पर मुझे आपकी मम्मी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल इस पर गई है। अरे आते जाते मुझे घूरती रहती हैं, घर के अंदर घुसने नहीं देती हैं, इसीलिए मुझे अच्छी लगती है। वैसे प्रेमा जी मैं आपसे सलाह मशवरा करना चाहता हूँ। किसके बारे में? मेरी बीवी और मेरी माँ के झगड़े में मुझे किसकी तरफदारी लेनी चाहिए? फिर तो तुम्हें किसी तजुर्बेकार आदमी की सलाह लेनी चाहिए। मुझे भी वही लगता है गोखले। अरे दरिंदो, काम कर रहे हो कि झक मार रहे हो? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर वो क्या है, केशव को आपसे एक मशवरा चाहिए। हाँ, मेरा तो केशव को एक ही मशवरा है गोखले। कौन सा सर? इस्तीफा दे दो। इस्तीफा? हाँ देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दे तो। क्या? सॉरी सर। ऐसा मत करना केशव, घाटे में आ जाओगे। क्यों? अरे इनके नाम पे तो सिर्फ कर्जा ही कर्जा है। फालतू बकबक मत करो, काम करो। ओके, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, आप तो महान है, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं सर, है ना? सर मुझे आपसे एक सलाह लेनी थी। क्या आप बता सकते हैं कि माँ और बीवी के बीच में अगर महायुद्ध छिड़ जाए तो पति को किसकी तरफदारी करनी चाहिए? माँ की। माँ की? क्या है, बीबी तो आज भी है कल भी रह सकती है, लेकिन माँ की उम्र तो ऐसी होती है कि आज है कल नहीं है बेचारी। लेकिन बीवी जो होती है सर वो तो जिंदगी भर साथ निभाती है ना? हाँ, साड़ी की दुकानों पर निभाती है, गहनों की दुकानों पर निभाती है। देखो ना केशव, इसी चक्कर में मेरे सर पर 50,000 का लोन है। अच्छा हाँ है सर, सॉरी सर। केशव मेरा बस चले ना तो मैं संसार की सारी बीवियों को झाड़ पर उल्टा टांग करके चाबुक से मारूं। ओह चाबुक से? लेकिन मारते मारते अगर चाबुक टूट गया तो
तो मैं रेलवे ट्रैक पर छोड़ा दूंगा। रेलवे ट्रैक पर? लेकिन गाड़ी ने पटरी बदल दी तो सर? तो मैं सबको बोरे में भर करके समंदर में धकेल दूंगा। समंदर में? हाँ। समंदर का पानी खत्म हो गया तो सर? तो तुम क्या करोगे बबलू? लाजो कुछ नहीं करूंगा। मैं तो इनकी बीबियों के लिए कहला था लाजो, इन दरिंदों की बीबियों के लिए। तुम तो बहुत अच्छी लाजो, तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। बबलू तैयार हो जाओ। काय के लिए? अच्छा सुनो, इसके लिए बबलू। मुझे मारना चाहती हो ना? बहुत। चलो डार्लिंग, मेरे केबिन में चलकर मुझे मारो प्लीज। कहाँ पर? कम। चलो आगे, चलो आगे। एक्सक्यूज मी भाभी जी, एक्सक्यूज मी। ये लीजिए। क्यों गया बबलू प्रसाद शर्मा गया। चिंटू बेटा, तुम्हारी मम्मी घर पे है? हाँ वो घर पर है, आप बैठिए ना, मैं उन्हें बुलाता हूँ। हाँ बुलाओ। है? मम्मी क्या है चिंटू? वो आ गई। कौन? बहती गंगा। गंगा मौसी तुम? कोकी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या? तुम मोहल्ले की बहुओं को इकट्ठा करके सासों के खिलाफ आंदोलन कर रही हो? सही है, मैंने एक समिति बनाई है, सास निर्मूलन समिति। गंगा मौसी तुम भी मेंबर बन जाओ ना। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं? अरे तुम्हारी सास तो जिंदा है। लेकिन बहू भी तो जिंदा है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ। हाँ। तुम्हें सबसे ज्यादा कौन परेशान करता है? मुझे दोनों। दोनों? हाँ। कैसे? जवानी में सास ने परेशान किया और अब बहू तंग कर रही है। और तुम दोनों को तंग करती हो। क्या कोकी, क्या बात कर रही हो तुम? लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम सास के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रही हो? वो तो बेचारी बहुत अच्छी है। अच्छी होगी तुम्हारे लिए गंगा मौसी, मेरे लिए तो मेरी जान की दुश्मन बन गई है वो। बहुओं को सास के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसी बात है ना गंगा मौसी, तो तुम उनकी बहू बन जाओ, फिर पता चलेगा। देखो, लेकिन तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें करती है। तुम सहेली किसकी हो, मेरी या मेरे मनहूस सास की? मैं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। जाओ जाओ गंगा, इसका मतलब ना तुम घर की हो ना घाट की। जो कुछ भी हो, तुम यह आंदोलन बंद कर दो। नहीं गंगा, अब तीर निकल चुका है। अब तो मैं मेरी सास की छुट्टी करा के ही आऊंगी। मेरी छुट्टी करने के लिए तेरे बाप को ऊपर से आना पड़ेगा, समझी? गंगा मौसी, ये महामाया यहीं खड़ी थी। कोकी, तूने मोहल्ले की सब बहुओं को इकट्ठा किया है ना, मैंने सब सासों को इकट्ठा किया है। गंगा, तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि हमारे पास मेंबर बहुत कम है। मोहल्ले में सिर्फ 3 सासें बची है। बाकी कहाँ गई? बाकियों को तो सब बहुओं ने आधी सासों को अपने गांव भिजवा दिया और आधियों को भगवान के पास। फिर भी मेरे पास एक एक सास ऐसी है जो 10-10 बहुओं को भारी पड़े। अरे जाओ जाओ, अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। क्यों बुलाया हमें? अरे आइए ना, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, बैठने को टाइम नहीं है, जल्दी बोलिए। देखिए, आप सोसाइटी के कंपाउंड में जो नारे लगाते हैं उसके कारण सोसाइटी की शांति भंग होती है। इसलिए सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हम दोनों सास और बहू हैं। ये आपकी सास है? हाँ। कहते हुए शर्म आती है, लेकिन हाँ। देखिए, आपको बहुओं के खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए। अरे मैंने कहाँ आंदोलन किया है? आंदोलन तो इसने शुरू किया है। हाँ हाँ, मैंने आंदोलन शुरू किया इसलिए कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे भी इंसाफ चाहिए। तो आपको इंसाफ मिलेगा, घर की अदालत में आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। घर की अदालत क्या होती है? सोसाइटी की औरतों पे अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, उनको दूर करने के लिए हर संडे को एक सुनवाई रखी है, जिसका फैसला करने के लिए हम बाहर के किसी आदमी को बुलाते हैं। और ये अदालत क्लाइंट के घर पे होगी। अब की बार ये अदालत आप दोनों के घर पे होगी। लेकिन वो अदालत का सामान वामान कौन लाएगा? सामान वामान हम लोग भेज देंगे ना। हाँ, तो फिर ठीक है। बाय द वे दिल, तुम कोकी जी की वकालत क्यों करोगे? क्योंकि मैं शुरू से ही बहुओं के पक्ष में हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुओं को सताया जा रहा है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं खुद एक ऑलमोस्ट एक चलती फिरती बहू हूँ। तो क्या प्रेमा जी तुम्हारा पति है? जी नहीं, ये मेरी सास है। माय गॉड, प्रेमा जी देखा? आपने देखा प्रेमा जी? आपको सास कहा, आपको सास कहा प्रेमा जी, आपको सास कहा। ठीक है, लेकिन तुम मेरे ससुर बनने की कोशिश मत करो। जाने दीजिए केशव जी, जाने दीजिए। कोकी जी को तो जैसा तैसा वकील मिल ही गया है, लेकिन आपकी मम्मी की तरफ से कौन वकील होगा? आप प्रेमा जी,
आप मेरी वकील बनेगी। Yes, मुझे आप पर पूरा भरोसा है प्रेमा जी। नहीं, लेकिन मैंने तो कभी फिल्म में भी वकील का रोल नहीं किया है। You see, my problem is that मैं झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन प्रेमा जी आप ही तो कहती हैं आपको मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती है। वो एक छोटा सा झूठ बोला था मैंने। I mean, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन मैं ये साबित नहीं कर पाऊंगी। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती प्रेमा जी? क्या आप मेरी मदद करना नहीं चाहती? नहीं, प्लीज केकू जी मत रोइए। मैं आई विल हेल्प यू। हाँ, मैं आपकी मम्मी की तरफ से झूठी गवाही दे दूंगी। चलेगा। अरे रजिस्टर तो ठीक से रखो यार। मेरे सिर पे रखोगे क्या? सॉरी। क्या के सॉरी? सॉरी बोला ना एक बार। मैं नहीं करूंगा काम। मत करो ना। नहीं करूंगा काम। अरे तो मत करो। नहीं करूंगा। करके किसको जता दे? नमस्ते शर्मा जी। कौन है? नमस्ते नमस्ते जी, मैं हूँ कन्याकुमारी। आपका कैसे हमें हुआ कन्याकुमारी जी? सर, मैं आपको ये इनविटेशन कार्ड देने आई हूँ। इनविटेशन? सर, हमारी सोसाइटी की एक अदालत है, उसके जज आप ही को बनना है। सर, मेरी है पर्सनल रिक्वेस्ट है। कहाँ है आपकी सोसाइटी? गुलमोहर सोसाइटी, जूहू गली, अंधेरी वेस्ट। ये तो केशव का एरिया है। कौन केशव? केशव कुलकर्णी। ओह, कोकी जी के हस्बैंड, उन्हीं का तो केस है सर। कोकी जी का? जी। तो मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। ओके। मगर एक बात बताइए कन्याकुमारी जी कि मुझे जज बनाने की पहल किसने की? कोकी जी ने की सर। कोकी जी ने? सर, हमें एक ऐसे जज की जरूरत थी जिसके पास अपनी खुद की गाड़ी हो। देखा गोखले? लेकिन ऐसे जज की जरूरत आपको क्यों थी जिसके पास गाड़ी हो? सर, हमारी सोसाइटी के पास जज का कन्विंस देने के लिए पैसे नहीं है ना सर। लेकिन मैं तो समझा था कि मेरी पोजीशन देख करके मुझे जज बनाया है। सर, मैं चलती हूँ। मैं आपको साथ चलता हूँ, नीचे छोड़ देता हूँ आपका। ओके सर, सो स्वीट ऑफ यू सर। कोई बात नहीं, आप ये बताइए मुझे कि आपके पतिदेव क्या करते हैं? सर, मैं डिवोर्सी हूँ सर। तो चलिए बाहर तक के खाना खा लेते हैं। आइए। चलिए सर, चलिए। मैं भी सर, मुझे जाइए। आपके घर पे बीवी को फोन करता हूँ। गोखले, ये शर्मा के साथ औरत कौन थी? अरे ये तुम्हारे सोसाइटी की सेक्रेटरी श्रीमती कन्याकुमारी। लेकिन तू इसे कैसे नहीं जानता? गोखले, मुझे लगता है नई नई आई होगी, इसीलिए मेरी नजर से बचकर रह गई। कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा। अच्छा ये बता, वो यहाँ क्यों आई थी? कल तुम्हारे सोसाइटी की अदालत के जज हो गए श्रीमान बबलू प्रसाद शर्मा। तो योर ऑनर, मेरी मौकिल मलिका मोहल्ला डॉक्टर कोकिला कुलकर्णी का ये दावा है कि उनकी सास ललिता गौरी उनको तंग करती है, सताती है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे मौकिल का नाम ललिता गौरी नहीं बल्कि ललिता गौरी है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं? ये आप क्या कह रहे हैं मिलॉर्ड? ये मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। ये बात भी क्या आप अच्छी तरह जानते हैं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। पप्पू, हाँ बोलना भैया। यस मिलॉर्ड, ये मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू मिलॉर्ड। यू मे प्रोसीड नाउ। थैंक यू योर ऑनर। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी मौकिल श्रीमती कोकिला कुलकर्णी का ये दावा है कि उनकी सास श्रीमती ललिता गौरी उनको तंग करती है, सताती है, तड़पाती है, रुलाती है, भगाती है। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, इसका एक जीता जागता सबूत है जिसका हर रोज मौका वारदात के ऊपर आना जाना है, और वो है श्रीमती गंगा मौसी। पेश किया जाए। गंगा मौसी हाजिर हो। हाजिर हूँ। कोकी, आपका नाम? क्या दिलरुबा जी, आप मेरा नाम भी नहीं जानते? आपका नाम? हाँ, बताती हूँ। चिल्ला क्यों रहे हो? काला कोट क्या पहन लिया, अपने आप को वकील समझने लगे। ऑर्डर ऑर्डर। अपनी बीवी को डांट के दिखाओ तो जानू। साइलेंस। यू मे प्रोसीड नाउ। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो गंगा मौसी, क्या ये बात सच है कि आप मेरी मौकिल कोकिला कुलकर्णी की पक्की सहेली हैं? वैसे तो मैं सबकी सहेली हूँ। क्या आप बता सकती हैं कोर्ट को कि मेरी मौकिल कोकिला कुलकर्णी और उनकी सास, इन दोनों के बीच में कैसे संबंध हैं? जैसे आम बहू और सास के होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में हमेशा झगड़ा रहता है। झगड़ा तो हर सास और बहू में होता रहता है। क्या बात सच है कि कोकिला कुलकर्णी की सास उसको हमेशा डांटती है, फटकारती है, यहाँ तक कि गाली गलौज देकर बात करती है? गाली गलौज? मेरा मतलब है कि जैसे कुल्डा, कुलच्छनी, जन्मदिली, डायन वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये क्या गाली गलौज है? ये तो बहू को पुकारने का पारंपरिक तरीका है। That's all, Your Honor. That's all.
केशव, आपको कुछ पूछना है? नो मिलॉर्ड, नो। मिलॉर्ड, मैं कुछ पूछना नहीं चाहता क्योंकि गंगा मौसी ने मेरे फाजिल दोस्त के लिए गवाही देकर मेरा काम, मेरा केस, मेरा रास्ता और भी आसान कर दिया है। मेरे हिसाब से मिलॉर्ड, वकील और गवाह दोनों पागल हैं, बेवकूफ हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आपको वार्निंग दी जाती है मिस्टर केशव कि आप कोई ऐसी बात कोर्ट में नहीं करेंगे जो सबको मालूम हो। ऑर्डर, ऑर्डर। यू मे गो गंगा मौसी, जा सकती हैं आप। हाँ मिलॉर्ड, मेरे अजीज दोस्त और मेरी दुश्मन पड़ोसी ने मेरी मुवक्किल जलिता गौरी के खिलाफ जो इल्जाम। अबे तो अपनी माँ का नाम ही गलत ले रहा है। साइलेंस, साइलेंस। सॉरी मिलॉर्ड, मेरी मुवक्किल ललिता गौरी के खिलाफ जो इल्जामात लगाए हैं वो सरासर गलत है, झूठ है। अरे मेरी मुवक्किल ललिता गौरी वो तो नरम दिल की, कोमल दिल की सास है। आपके पास कोई गवाह है? यस मिलॉर्ड, मेरे पास गवाह है, सिर्फ एक ही गवाह है और वो है मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रेमा शालिनी। प्रेमा शालिनी हाजिर हो। प्रेमा जब यहाँ नहीं आ सकती। क्यों? वो शूटिंग के लिए आउटडोर गई है। साइलेंस, साइलेंस। मिलॉर्ड, केस की दूसरी तारीख दी जाए। ठीक है, कोर्ट इज एडजर्न। अगली सुनवाई अगले संडे को होगी और उस सुनवाई में कोई बेवकूफ वकील दलील पेश नहीं करेगा, बल्कि मुवक्किल खुद अपनी दलील। जी, उस दिन अचानक मेरी शूटिंग आ गई थी। आप जानती है प्रेमा जी, आपकी वजह से मेरा केस कितना वीक हो गया। अब पता नहीं अगले वीकेंड पर मेरा क्या होगा। वीकेंड पर क्या होगा ये पता नहीं, पर इतना पता है केकड़े कि तेरा एंड बड़ा वीक होगा। ऑर्डर, ऑर्डर। मिसेज ललिता गौरी और मिसेज कोकी कुलकर्णी अपनी अपनी दलीलें पेश करें। मिसेज कुलकर्णी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी सास वैसे बुरी नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है। ये समझती है कि बहू इनकी गुलाम है और बहू को सास की 24 घंटे सेवा करनी चाहिए। ये मेरी सास यानी कि श्रीमती ललिता गौरी कुलकर्णी एक सेठानी की तरह पलंग पर लेटी रहती है और मैं इनके लिए चूल्हा फूंकती हूँ। अगर ये बीमार हो जाए तो इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती हूँ। अरे सरकार, एक बार मेरी नाक पे तकिया भी रख दिया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमेशा मेरे मायके के लोगों को लेकर ताने मारती रहती है, मुझे गाली गलौज देती है और कभी कभी मारती भी है। गोगी जी शांत हो रहिए, शांत हो रहिए गोगी जी, शांत हो रहिए गोगी जी। बीवी तेरी है मेरी है? पड़ोसन भी तो मेरी है। आपको कुछ कहना है? हाँ सरकार, बहुत कुछ कहना है, चले बाहर। सरकार, माई बाप, ये मेरी बहू ऐसा समझती है कि मेरा पप्पू उसका अकेली का है। अरे मुझे मेरे पप्पू के साथ बात नहीं करने देती, पप्पू के साथ कहीं बाहर नहीं जाने देती सरकार, और जब देखो तब हम लोगों को घर से बाहर निकालने की सोचती रहती है। मिलॉर्ड, इनको यहाँ आए 6 महीने हो गए हैं। माय लॉर्ड, आप ही बताइए, एक माँ का अपने बेटे पे कोई हक नहीं है? मामा, मामा, बैठ, ये घर नहीं अदालत है। इतना सब सुनने के बाद में मुझे लगता है कि महिलाओं की बात एक महिला ही समझ सकती है, इसलिए मैं मिसेज शर्मा जो गढ़चिरौली में सरपंच थी उनसे निवेदन करूंगा कि इस केस पर रोशनी डालें और अपना फैसला दें। आइए मिसेज शर्मा, आइए मैडम। ऑर्डर। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद घर की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सास और बहू का झगड़ा सदियों पुराना है और वो हमेशा चलता आया है और चलता रहेगा। इसलिए ये दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते हुए हमने डिसाइड किया है कि थोड़ी थोड़ी सजा दोनों को मिलनी चाहिए। कोकिला कुलकर्णी यानी कि बहू, वो हफ्ते में एक बार अपनी सास को घुमाने ले जाए, उनको एक सिनेमा दिखाए, और अगर सास
गांव में गई है तो उनको कम से कम महीने में एक बार लेटर लिख के ये कहे कि माँ जी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। झूठ मूठी सही, लेकिन ये जरूर लिखे। और ललिता गौरी यानी कि सास, इनके लिए ये फैसला है कि वो अपने बेटे को खींचने की कोशिश ना करे, कम से कम हफ्ते में 2 बार खुद खाना बनाए और अपनी बहू को आराम करने का मौका दे। और जब अपनी बहू और अपना बेटा बाहर जा रहे हो तो उसके बीच में कबाब में हड्डी ना बने। अपने पोते को लेकर टीवी सीरियल देखे जिससे उनके मन पर बुरा असर ना पड़े। मेरा मतलब है बच्चों को नहीं, सासू के। इसके साथ अदालत ये नतीजे पर पहुंचती है कि इन दोनों पार्टियों को एक दूसरे को परेशान करने के लिए बाइज्जत बरी करती है। क्या? क्यों श्रीमान जी? बोलो बोलो श्रीमती जी।